इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 2019 की सबसे बेस्ट मूवी पैरासाइट के बारे में। पैरासाइट एक साउथ कोरियन मूवी है और इस मूवी ने ऐसा कोई बड़ा अवार्ड नहीं है जो जीता ना हो, इंक्लूडिंग ऑस्कर फॉर बेस्ट पिक्चर एंड फॉर बेस्ट डायरेक्टर। चलिए तो इस मूवी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक साउथ कोरियन फैमिली के बारे में, जिसमें एक फादर है, मदर है, बेटा है और उनकी बेटी है, जो कि एक छोटे बेसमेंट अपार्टमेंट में रहते हैं। और पूरी फैमिली एक पिज़्ज़ा बॉक्सेस बनाने के काम को करती है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के खर्चे उठाने के लिए। और वो फैमिली अपनी रोज़मर्रा के रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए स्ट्रगल करती है। कि वो जो इस फैमिली में बेटा होता है, उसका एक दोस्त यूनिवर्सिटी स्कॉलर होता है, मतलब पढ़ने में बहुत अच्छा होता है। और वो कीवो की फैमिली को एक स्कॉलर्स रॉक देके जाता है। साउथ कोरिया में स्कॉलर्स रॉक का मतलब होता है कि मतलब जिस भी फैमिली को वो गिफ्ट किया जाता है उसको वेल्थ होती है, मतलब धन की प्राप्ति होती है। अगले सीन में फिर हमें दिखाया जाता है कि कीवू का दोस्त अब्रॉड जा रहा होता है अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। तो वो कीवू को सजेस्ट करता है कि तुम एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होने का नाटक करो और मेरी जॉब ले लो। कीवू का दोस्त एक इंग्लिश का ट्यूटर होता है, एक वेल्थी फैमिली की बेटी का। कीवू ऐसा ही करता है और वो फेक डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेता है अपनी बहन की हेल्प से। और वो उस फैमिली के घर जाता है। उस फैमिली का नाम होता है पार्क फैमिली। और मिसेस पार्क को उसका पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो उसे अपनी बेटी के लिए हायर कर लेती हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि वो फैमिली एक दूसरे को रिकमेंड कर करके और ऐसा दिखा के कि वो एक दूसरे को नहीं जानते और वो बहुत ही क्वालिफाइड हैं अलग अलग कामों के लिए, पार्क फैमिली के वर्कर्स की जगह ले लेते हैं। कि जंग मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है बट डोंट माइंड। कि वो की बहन पार्क फैमिली में जेसिका के नाम से आती है एज एन आर्ट थेरेपिस्ट पार्क फैमिली के छोटे बेटे के लिए, अपने भाई की रेफरेंस के हेल्प से। कि जंग मिस्टर पार्क के ड्राइवर को फंसा देती है कि वो ड्राइवर मिस्टर पार्क के कार में सेक्स करता है। उसके बाद अपने फादर को रिकमेंड करती है इनडायरेक्टली, और की टाइक मिस्टर पार्क के नए ड्राइवर बन जाते हैं। फिर चंग सुक या की माँ भी एज एन हाउसकीपर उस घर में आ जाती है, पुरानी हाउसकीपर को निकलवा के। वो पुरानी हाउसकीपर की पीच की एलर्जी का फ़ायदा उठाते हैं और मिसेस पार्क को ये यकीन दिलवाते हैं कि उसे ट्यूबरक्लोसिस है। इस बीच हम देखते हैं कि वो पार्क फैमिली की बेटी, जिसका वो ट्यूटर होता है, उसके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाता है। फिर हम आगे मूवी में देखते हैं कि पार्क फैमिली एक कैंपिंग के लिए गई होती है। तब जो किम फैमिली होती है वहाँ आते हैं और पार्क फैमिली के घर का पूरा मज़ा उठाते हैं। फिर रात के वक्त वहाँ जो पुरानी हाउसकीपर होती है उस घर के डोर पे आती है और कहती है कि मैं बेसमेंट में कुछ भूल गई हूँ, मुझे अंदर आने दो। तो वो बेसमेंट के रास्ते से एक छुपे हुए बंकर में जाती है। वहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि इस हाउसकीपर का पति होता है, और वो वहाँ 4 साल से छुप के रह रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा लोन होता है। पुरानी हाउसकीपर चंग सुक से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके हस्बैंड को बेसमेंट में रहने दे, पर चंग सुक मना कर देती है। तभी किम फैमिली के सारे मेंबर्स उसके सामने आ जाते हैं और वो एक्सपोज हो जाते हैं। फिर पुरानी हाउसकीपर उनकी फैमिली को ब्लैकमेल करती है कि वो पार्क फैमिली को उनके बारे में सब कुछ सच बता देगी। फिर हम आगे देखते हैं कि रेनस्टॉर्म की वजह से पार्क फैमिली जल्दी घर आ जाती है और किम फैमिली के सारे मेंबर जल्दी जल्दी सारा सामान समेटते हैं और पुरानी हाउसकीपर और उसके हस्बैंड को बंकर में ही बंद कर देते हैं। मिसेस पार्क ने चंग सुक को बताया होता है कि उनके बेटे के पिछले बर्थडे पे उसे एक बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस हुआ था। उसने बेसमेंट से एक भूत को बाहर आते हुए देखा था। यहाँ हमें पता है कि इस बात में हाउसकीपर के हस्बैंड की बात हो रही होती है। इससे पहले कि किम फैमिली पार्क फैमिली के घर से निकल पाती, पार्क फैमिली वापस आ गई और किम फैमिली वहीं काउच के नीचे छुप गई। फिर वो मिस्टर पार्क को ये कहते हुए सुनते हैं कि की टैग, यहाँ ड्राइवर की बात हो रही होती है, बहुत ही बेकार स्मेल करता है। और फिर मिस्टर एंड मिसेस पार्क उसी काउच पर सेक्स करते हैं। और जब किम फैमिली वहाँ से निकल के अपने घर वापस जाती है तो वो देखते हैं कि उनके घर में बारिश की वजह से सीवर का पानी भर गया है और उन्हें अपने घर को छोड़ के एक शेल्टर में जाके रहना पड़ता है। अगले दिन मिस्टर पार्क अपने घर में एक पार्टी रखते हैं उनके बेटे के बर्थडे की खुशी में। इस सब में किम फैमिली भी उनकी हेल्प करती है। तभी कि वो उस बंकर में स्कॉलर्स रॉक लेके जाता है पुरानी हाउसकीपर के हस्बैंड से लड़ने के लिए। फिर उसे पता लगता है कि पुरानी हाउसकीपर पिछली रात की लड़ाई की वजह से मर गई है
और फिर उसका हस्बैंड कीवू के सर पर उसी रॉक से हमला कर देता है और उसे खूनम खान कर देता है और फिर उसे वहीं छोड़ देता है। अपनी वाइफ की मौत का बदला लेने के लिए वो पार्टी के गेस्ट्स के सामने ही की जंग को चाकू मार देता है। डासोंग को उसे देखते ही एक सीजर होने लगता है। फिर चंग सुक उसमें एक बारबेक्यू स्क्यूअर से हमला कर देती है और उसकी छाती में घुसा देती है। इस सब के बीच की टाइग अपनी बेटी के ब्लड लॉस को रोकने की कोशिश करता है। मिस्टर पार्क उसे ऑर्डर करते हैं कि जाओ मेरे बेटे को हॉस्पिटल लेके जाओ, पर वो अपनी बेटी को छोड़ के नहीं जाता और मिस्टर पार्क की तरफ गाड़ी की चाबी फेंक देता है और वो चाबी ग्यूसाई के पास जाके गिरती है। फिर मिस्टर पार्क वो चाबी उठाने जाते हैं, तब ग्यूसाई की स्मेल से एक बुरा सा मुंह बनाते हैं। उनका रिएक्शन देख के कीटाइक उनको चाकू से मार देता है और वहाँ से भाग जाता है किम फैमिली को अकेला छोड़ के। फिर हफ्तों बाद हम देखते हैं कि कीवू एक ब्रेन सर्जरी से रिकवर कर रहा होता है। वो और उसकी माँ पे फ्रॉड का केस लगा है और दोनों प्रोबेशन पे हैं। की जंग की डेथ हो चुकी है और की डाइक को पुलिस ढूंढ रही है मिस्टर पार्क के मर्डर के इल्ज़ाम में। पुरानी हाउसकीपर के हस्बैंड को एक बेघर आदमी माना गया कि वो मिस्टर पार्क के घर पे नज़र रखता है, जो कि अब एक जर्मन फैमिली को बेच दिया गया है। उस फैमिली को उस घर की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होता है कि वो एक दिन देखता है एक मैसेज मोर्स कोड में एक जलते बुझते बल्ब से। फिर हमें मूवी की एंडिंग में पता चलता है कि की टाइक गैराज के रास्ते से बंकर में घुस गया था और पुरानी हाउसकीपर को घर के बैकयार्ड में दफना दिया होता है और अब वो रात में किचन में आया जाया करता है खाने की तलाश में, और वो उस बल्ब के सहारे एक मैसेज भेजता है बाहर, इस उम्मीद में कि वो मैसेज उसका बेटा देख ले कि वो अपनी माँ के साथ उसी अपार्टमेंट में रह रहा होता है और वो एक दिन की टाइक को एक लेटर लिखता है और प्रतिज्ञा करता है कि वो इतना पैसा कमाएगा कि वो एक दिन उस घर को खरीद सके और दोबारा अपने फादर से मिल सके।